हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम 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 वेलकम। आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। 3 दिन की एब्सेंट के बाद आज फाइनली मैं आ ही गई हूँ। तो जी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। 3-4 दिन जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी तबीयत जो है ना ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं किचन में आई हूँ और एक बहुत ही बड़ा भंड मैंने मार दिया। और भंड कुछ वो यूँ था कि मुझे आज बनाने थे जी आलू चिकन वाले कटलेट्स। और मैंने क्या किया कि आलू जो है ना मैंने पहले रख दिए बॉयल होने के लिए। बस कभी कभी जो है ना दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और इंसान जो है ना अकल से पैदल हो जाता है। तो बस छोटी सी अकल से यहाँ पे मैं पैदल हो गई थी। और वो ये हुआ था कि मुझे चाहिए था कि मैं आलू के छिलके उतार के वॉश करके चिकन के साथ इसको रख देती बॉयल होने के लिए, या मैं इसको प्रेशर कुकर में कर लेती, क्योंकि मेरे घर में जो है ना सिलेंडर है, गैस नहीं लगी हुई। तो जब आपके घर में सिलेंडर होना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बचत करनी पड़ती है। तो बस अभी मैं यही अफ़सोस कर रही थी और इसी गम में जो है ना अब आलूओं का मैंने पानी जो है ना निकाल दिया है और अब इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए। और इसी पतीले में अच्छी तरह वॉश करके फिर मैं चिकन को रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और उसके बाद से आज मैं बना लूँगी आलू चिकन वाले कटलेट्स, कबाब भी कह सकते हैं। ये बड़े मज़े के लगते हैं। आगे खैर से रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये रमज़ान जो है ना अल्लाह पाक हम सबको जो है ना देखना नसीब करें, हमारे प्यारों को, हमारे माँ बाप को, बहन भाइयों को। हम ये वाले जो रमज़ान हैं, फिर ईदें हैं, शब रातें हैं, हम लोग जो है ना अपनी फैमिली के साथ जो है ना अच्छे से ये सेलिब्रेट करें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी हम चिकन को मैंने जो है ना पहले से वॉश किया हुआ था, फ्रीज़ था चिकन भी। तो अब इसको रख दूँगी जी मैं बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे चिकन भी मेरा बॉयल हो गया था, आलू भी जो है ना मैंने बॉयल कर दिए थे। तो अब जल्दी से जो है ना अब मैं चिकन की जो बोटियाँ हैं हड्डियों से अलग कर लूँगी, इसके छोटे 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 पीसेस कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना ये जो यखनी निकली थी ना चिकन की, इसको मैं सेव कर लूँगी कि जब मैं बनाऊँगी ना मटर पुलाव तो उसमें मैं ये यखनी डालूँगी। यहाँ पे जी प्याज मैंने 2 प्याज ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, इसको मैं कट करूँगी और चॉपर के अंदर ही जो है ना इसको मैं ब्रीक ब्रीक चॉप कर लूँगी। इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ नहीं करूँगी, यही वाला करूँगी, ज़रा ये आसान हो जाता है वॉश करने में भी। और मिनट लगते हैं, वरना इलेक्ट्रिक चॉपर निकालो फिर जी करो, फिर मेहनत बड़ी मेहनत हो जाती है। इसमें ज़रा जो है ना ये मुझे ईज़ी लगता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। आजकल जो है ना दोबारा इसके ऊपर सेल लगी हुई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने मंगवाया था, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मैंने वहाँ से ये मंगवाया था। ऑल इन वन, यस, इंस्टाग्राम पे ऑल इन वन। अक्सर मैं काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ से मंगवाती हूँ और थैंक गॉड कभी भी मुझे जो है ना कोई चीज़ ख़राब वहाँ से नहीं मिली। तो ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे, बहुत अच्छी मुझे मिली है। तो सबसे अच्छा हैंड चॉपर जो है ना मुझे यही लगता है, सबसे ज़बरदस्त। ये देखें ये प्याज कितना अच्छा हो गया। अगर आपको इतना रखना है अब इतना रखें, लेकिन मुझे थोड़ा और बारीक चाहिए तो मैं थोड़ा सा और कर लूँगी। आप यकीन करें चंद सेकंड लगते हैं ये करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं प्याज को चॉप कर लूँगी और उसके बाद ही मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस जो मैंने हाथ से छोटे छोटे किए हुए थे वो भी डालकर एक दफ़ा मैं मशीन में चला लूँगी, ताकि वो भी अच्छे से छोटे छोटे हो जाएँ। आलू और चिकन के कटलेट्स बने हो ना, कभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि जी आज हम खाने में क्या बनाएं, तो सिंपल आप कटलेट्स निकालो, अंडे में डिप करो, उसको फ्राई करो, साथ में आप पुदीने की चटनी बनाओ, गर्मा गर्म रोटी खाओ, बड़ा मज़ा आता है। और ये है कि शाम का टाइम हो, जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, अचानक कोई आ गया है तो आप चाय के साथ ये भी रख सकते हो। शामी कबाब एक अलग चीज़ है, यानी कि अगर आप मटन के या बीफ के शामी कबाब बनाते हो या चिकन के शामी कबाब दाल वाले बनाते हो, वो एक अलग चीज़ है। इसका ज़रा ये है कि ये बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये पानी छोड़ देते होंगे जब हम टिक्की निकालते होंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है, जैसे आपने फ्रिज से निकाला है, फ्रीज़र से निकाली है टिक्की, आप फ़ौरन जो है ना इसको अंडे में डिप करके कोटिंग करके इसकी तो आप फ्राई कर लें, तो ज़रा आसानी हो जाती है। बिल्कुल भी आपकी टिक्की पानी नहीं छोड़ती, बहुत बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं आपको बताऊंगी आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। ये बहुत से लोग बनाते भी होंगे, ये कोई इतनी यूनिक रेसिपी नहीं है, सिंपल सी बहुत ही आसान सी बनने वाली रेसिपी है। हर घर में जो है ना ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बस आज टाइम पास कर रही थी, करने को कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो जी आज ही कम कर लेने आ। वीडियो भी बना लेने आ। तो बस यहाँ पे देखें जी चिकन के पीसेस मैंने हाथ से कर लिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा मशीन में भी चला लेती हूँ, तो देखें कितने ज़बरदस्त जो है ना बारीक बारीक चिकन हो गया है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
इस तरह से हुआ हुआ। तो यहाँ पे चिकन भी मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो भी मैं ऐड कर लूँगी। ये देखें चिकन कितना अच्छा हो गया यहाँ पे। धनिया और हरी मिर्ची भी मैं इसके अंदर चॉप कर लूँगी। तो बस सारी चीज़ें जो है ना एक दफ़ा सेट कर लूँगी चॉप करके। उसके बाद जो है ना फिर मैं आलू के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जी सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है और शेल्फ़ को अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। आलू के छिलके भी मैंने उतार लिए थे, सब कुछ हो गया था। तो बस करने को कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि लगे हाथ जो है ना ये भी काम कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शामी कबाब भी बनाऊँगी और बहुत जल्द आप सबके साथ जो है ना एक छोटा-सा सरप्राइज़ भी शेयर करूँगी। अच्छा वो जो सरप्राइज़ है ना वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा है और आपके लिए भी शायद हो, हैरानकुन हो, लेकिन वो इंशाल्लाह बस कुछ दिन और इंशाल्लाह तो फिर ही जो है ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने 3 से 4 जो है ना मैंने स्लाइस के पीस कर लिए थे इस तरह से छोटे-छोटे से। तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है ना जो मैंने हाथ के साथ करना है, इसी चॉपर के अंदर ही क्यों ना इसका भी छोटा इसका पाउडर सा बना लेती हूँ। तो ट्राई करती हूँ होता है कि नहीं होता। हो जाएगा तो भी आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं होगा तो भी करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने स्लाइस इसके अंदर ऐड कर ली हैं। तो अब मैं ये मशीन चला रही हूँ हाथ के साथ ही, हैंड चॉपर। अच्छा इसका प्राइस मैं आपको बताती चलूँ, ये 25 का भी लगा होता है, 2000 का भी लगा होता है और जब सेल लगी होती है तो ये आपको 1500-1600 का भी मिल जाता है। तो आजकल आपको पता है लाहौर में तो जगह जगह पे चाइना सेल मेला हो गया, $1 शॉप, इस तरह से यूरो स्टोर बने होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। बस आपने जो है ना जब भी यूज़ करना है, प्याज अगर आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं या जैसे मैंने आपने देखा होगा कि मैंने प्याज के जो है ना 4 पीस किए थे, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो इसी तरह से जो है ना आप कटिंग करके चीज़ों की, फिर साबुत चीज़ आपने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्लाइस भी जो है ना कितने अच्छे से छोटे-छोटे हो गए हैं, क्रम्स बन गए हैं। अगर मैं थोड़ा-सा और इसको करती तो और इतने पाउडर फॉर्म में बन जाना था, लेकिन अभी मुझे इतने ही चाहिए थे। तो इससे ये होगा कि जो मेरे कटलेट्स हैं ना वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। जब भी मैं इनको फ्राई करूँगी तो बहुत अच्छे से बन जाएँगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने अच्छे हो गए हैं। ये बिल्कुल इस तरह से क्रम्स बन गए हैं, ठीक है। अगर आप इनको चाहें तो थोड़ा और इसको आप कर सकती हैं बारीक, ठीक है। तो चलें जी अब जल्दी से कटलेट्स बनाते हैं। और सर्दियों में जो है ना सुस्ती भी आ रही होती है काम की, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और सर्दियों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि मेरी मम्मा को सर्दियों में जी आप किचन में बिल्कुल आप कह दें कि ये भी पका के खिलाओ, वो भी पका के खिलाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, तो वो इनकार नहीं करती। बस मेरी मम्मा को जो है ना गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है किचन के काम करने से। लेकिन फिर भी औरत को चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो काम से, गर्मी सर्दी औरत के लिए कोई मौसम नहीं है सही छुट्टी कहते का। हैं ना कि औरत बनी ही काम के लिए है, जो मर्जी हो जाए उसने काम करना ही करना है, हर हालत में उसने करना है। तो अभी मैं यही सोच रही थी, बातों ही बातों में जहन में एक मेरे बात आ गई। गर्मी आती है तो जी बच्चों को इंतज़ार होता है कि जी गर्मियों की छुट्टियाँ आनी हैं, 3 महीने की छुट्टियाँ आनी हैं, ठीक है। उसके बाद जी जब सर्दी आ जाती है तो पता लगता है कि जी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो अब जी दिसंबर की छुट्टियाँ आएंगी, जिसमें जो लोग बैंक जॉब करते हैं या सालाना छुट्टियां जिन लोगों को होती हैं, टीचर्स को भी मिलती हैं, तो उनको भी मिल जाती हैं। लेकिन जो एक औरत ज़ात है ना जिसने घर संभालना होता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं आती। तो यार औरतों को भी छुट्टी होनी चाहिए ना। अब देखो ना, ईद आ जाए तब भी औरत ने किचन में काम करना है, शबरात आ जाए तब भी करना है, रोज़े आ जाए तब भी करना है। तो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कुछ भी हो जाए ना, औरत की वाकई कोई छुट्टी होती ही नहीं है। खैर मैं इतना गम क्यों कर रही हूँ, मम्मा के बारे में एकदम मैं सोचने लग गई थी। तो आप सबकी माएँ भी इसी तरह से काम शाम करती होंगी, ईद शब रात हर तरह के त्यौहार पे। इवन कि अल्लाह माफ़ करे घर में कोई ऐसी वैसी बात भी हो जाए ना, तब भी औरत ने किचन में जाना ही जाना होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। वाकई औरत की कोई छुट्टी है ही नहीं। आप सबके साथ भी ऐसा होता है?
या अगर आप सबको छुट्टी मिलती है साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा, तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मैं तो कहती हूँ कि सैटरडे वाले दिन जो है ना, घर में खाना बनना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, दिन में बन जाए, दोपहर में बन जाए, नाश्ता भी कर लो, लेकिन रात का खाना जो है ना, आपको अपनी औरतों को जो है ना घर से बाहर जाकर खिलाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई आज करो छुट्टी, चाहे हम थोड़ा सस्ता खाना खा लेंगे लेकिन खाएंगे आज हम बाहर से ही। तो एक दिन जो है ना औरतों के लिए होना चाहिए, होना चाहिए। आप सबकी क्या इसमें राय है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी बातों ही बातों में आलूओं के अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे, जिसमें मैंने नमक ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, साबुत सूखा धनिया ऐड किया है, पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। मैंने इसके अंदर जो है ना ये चिकन भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, धनिया, हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, और उसके बाद इसके अंदर ये मैं ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाए थे मैं वो भी ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ब्रेड ऐड करने से ये होता है कि जो आपका कटलेट्स है ना वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, जैसे अक्सर आपने देखा होगा हम लोग बाज़ार से बचपन में एक नान टिक्की खाया करते थे, बड़ी वो पफ़ी पफ़ी सी फूली फूली सी बनती थी, मिलती थी। इसी तरह से जो है ना ये वाले कटलेट्स भी आपके बनेंगे। जब भी आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और गुपलू गुपलू से बड़े प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं एक साथ डालकर एक ही दफ़ा मैं इसको जो है ना हाथ से मैश कर लूँगी। जो जायका आपके हाथ से आता है ना वो किसी भी चीज़ से नहीं आता। नेल्स मैंने कट कर लिए हुए थे राइट हैंड के, और 1 मंथ हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बाल, मेरे नाखून बहुत जल्दी लंबे होते हैं। आप सबको लगता होगा कि शायद मैं अपने नेल्स कट नहीं करती, लेकिन मैं अपने नेल्स कट करती हूँ फिर लंबे हो जाते हैं, फिर कट करती हूँ फिर लंबे हो जाते हैं। ये मेरी लक है। मैं छोटी थी, हम अक्सर मेरे मम्मा पापा रात को बाहर वॉक करने के लिए जाते थे। तो इसी तरह एक दफ़ा हम उनके साथ गए हुए थे, ज़िद करते थे कि हमने भी साथ जाना है, हमने भी साथ जाना है। तो मम्मा पापा का ये होता था कि हमने तो चलो वॉक करनी है, बच्चे छोटे हैं, कहीं हमारी वजह से ये थक ना जाएं। तो हाँ, एक दफ़ा ऐसे ही हम इनके साथ मम्मा पापा के साथ जो है ना वॉक पे चले गए, तो रास्ते में ना कोई जानने वाली मम्मा को मिली। तो वो उनसे ना मम्मा खड़े होकर बातें करना शुरू हो गई। मोहल्ले की कोई औरत थी, तो उनकी बेटी आई अंदर से सलाम करती हुई। तो मम्मा ने जब सलाम किया तो उसने मेरी मम्मा से हाथ नहीं मिलाया। तो कहती है आंटी सॉरी मैं आपसे हाथ नहीं मिला रही, वो ना मैं नेल्स के ऊपर वो लहसुन लगा रही हूँ ना। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा ओह वाह, लहसुन खाने में तो मैंने सुना था, ये हाथों पे लहसुन लगा रही है, इसका क्या फ़ायदा है। तो कहती वो मैं अपने नेल्स लंबे कर रही हूँ ना लहसुन लगाकर। तो मैंने कहा मम्मा नाखूनों पे सॉरी नाखूनों के ऊपर लहसुन लगाना इससे क्या लंबे होते हैं। तो ये भी एक टिप हुआ करती थी पहले टाइम की लड़कियां जो है ना इतना इतना कुछ करती थी और कुछ करने को होता नहीं था। घर में जो है ना रिसाले निकालती थी, उसके अंदर से जो है ना छोटी 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 ब्यूटी टिप्स निकाल के अपने ऊपर अप्लाई करती जाती थी। और मैं बहुत इम्प्रेस होती थी बड़ी लड़कियों से ना, बचपन में बहुत इम्प्रेस होती थी। किसी को देखना कोई अपने कटिंग करवा रहा है, कोई फैशन कर रहा है, तो मैं कहती थी हाँ मैं भी बड़े होके ऐसे करूँगी। तो बचपन जो है ना मुझे बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। काश 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 बचपन वापस आ जाए, लेकिन इम्पॉसिबल बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो वही मैं बात बता रही हूँ कि मुझे ये सब करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, बाल लंबे करने की, क्योंकि लंबे होते हैं खुद ब खुद ही हो जाते हैं, कटिंग करवा लेती हूँ। नेल्स पे मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, खुद ब खुद ही लंबे होते हैं, कट कर देती हूँ। और अभी राइट हैंड के नेल्स मैंने कट कर दिए हुए थे, लेफ़्ट हैंड के भी मैंने कट किए थे, फिर से लंबे हो गए। खैर यहाँ पे जी मेरे तवे पे नहीं जाना, मेरे तवे पे किसी ने बात नहीं करनी। तवा जो है ना मैं नया ले आई हूँ, तो बहुत जल्द जो है ना वो भी लगाऊंगी, मैं उसकी भी ओपनिंग करूँगी बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे जी मैं शामी कबाब कह रही हूँ, कटलेट्स मैंने सोचा कि फ्राई करके जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है, थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ। टिक्कियाँ मैंने बना ली थी छोटे छोटे साइज़ की, क्योंकि जब ये फ्राई होगा ना तो ये वैसे ही थोड़ा सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जी ऑयल मैंने तवे पे डाला, अब मैं इसके अंदर जो है ना ये डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे सब कहेंगे 2 टिक्कियाँ अपनी, 1 टिक्की बची की। नहीं जी ऐसा नहीं था, 1 टिक्की मेरी थी, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया हुआ था और बच्ची ने खाना था जी दोपहर का खाना। तो मैंने सोचा कि जी उसको दे देती हूँ 2 टिक्कियाँ। उसने कहा था कि बाजी मैंने 1 रोटी खानी है, साथ में उसको मैंने सालन दिया था, तो 1 टिक्की जो है मेरी है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, मैंने ना शामी कबाब ऐसे दिखाए तो 3 मैंने फ्राई किए, तो सब लोगों ने मुझे कमेंट किया खुद तुम 2 खाओगी और 1 जो हो तुम अपनी काम वाली को दोगी। नहीं जी भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2 उसके हैं, बता रही हूँ 2 उसके हैं, 1 मेरा है। तो बस यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कितने मज़े के
शामी कबाब कटलेट्स जो है ना बन के रेडी हो गए हैं। इसको मैं अब थोड़ा सा किनारे पर रख दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है निकल आए, और उसके बाद जो है ना मज़े ले ले के मैं खाऊँगी केचप के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, आप इसको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रखेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे जी अब मैं इसको बॉक्सेस के अंदर इस तरह से मैं सेव कर लूँगी। कटलेट्स रखूँगी, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखूँगी, फिर कटलेट्स रखूँगी, फिर प्लास्टिक शीट रखूँगी। इससे ये है कि ईज़िली आपका कटलेट्स जो है वो निकल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस बातों ही बातों में जो है ना आज का व्लॉग भी मेरा ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रही हूँ डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने की। बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आप सबने मेरे लिए ख़ास दुआ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और आज जो मैंने बातें की हैं उनका जवाब भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। और इस रेसिपी को आप सब रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, इफ्तारी में खा सकते हैं, शाम की चाय में मेहमानों के आगे रख सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जी टाटा बाय बाय।